अगर कोई इस तरह का रोक लगा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं तो दुर्भाग्य होगा और माहौल खराब होगा। माहौल को बरकरार रखना, वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर इस्लाम मानने वाले लोगों का सहयोग हो रहा है, वो इस्तकबाल में लगेंगे। इजहार अहमद साहब पूर्व एमएलए हैं, सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। जो टेंट सेमाना लगा रहा है सब मुस्लिम परिवार के लोग हैं, तो ये हिंदू मुसलमान थोड़ा ही हो रहा है, मगर वो लोग चाहते हैं इसको रंग देना, दुर्भाग्यपूर्ण है। और रोज आबादी बढ़ रही है, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, खुले आकाश में सांस लेने का कहीं कोई जगह नहीं, एक जगह वही दिख रहा है। ऐसी चीजों से अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने अपने स्तर से अपनी बात रहने का संवैधानिक अधिकार भी है, उसको विवादित नहीं करना चाहिए। विवाद करना उचित नहीं है। कोई भी आदमी स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों को ये आज़ादी है। इससे मैं समझता हूँ कि उसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए। और हर लोगों को ये भी फ्रीडम है कि कोई आदमी कहीं भी आए जाए, कहीं कोई रोक नहीं होता है। अगर कोई इस तरह का रोक लगा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं तो दुर्भाग्य होगा और माहौल ख़राब होगा। माहौल को बरकरार रखने कोई भी धर्म जो है वो किसी के प्रति विद्वेष की भाव नहीं रखती है। वो तो राम की कथा कहेंगे, राम तो राम भगवान तो मानव कल्याण की बात करते हैं। वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर इस्लाम मानने वाले लोगों का सहयोग हो रहा है, वो इस्तकबाल में लगेंगे। इजहार अहमद साहब पूर्व एमएलए हैं, सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। जो टेंट सेमाना लगा रहा है सब मुस्लिम परिवार के लोग हैं, तो ये हिंदू मुसलमान थोड़ा ही हो रहा है, मगर वो लोग चाहते हैं इसको रंग देना, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना फोटो शुरू कर दीजिए। इस डिजिटल लैंड से कई चीज़ फ़ायदे होने वाले हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि जहाँ बच्चों को इंटरटेनमेंट का साधन मिलेगा, यहाँ के लोगों को इंटरटेनमेंट का साधन मिलेगा। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे दुकानदार अपना व्यापार और रोज़गार उसका भी लाभ मिलने वाला है। सद्भाव रहेगा, मोहब्बत रहेगा, एक खुशनुमा माहौल रहेगा। और लगातार आज से 1 महीने तक ये मेला का आयोजन किया गया है। इसलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सुफियान जी को और अली साहब को, उनके पूरे टीम को, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है। और हमको याद नहीं है कि डिजिटल लैंड यहाँ कभी लगा होगा, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई मैदान नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। सरकार के स्तर पर एक फील्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, मगर वो घोषणा नहीं अभी तक साकार हुआ। मैं पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूँ। विगत दिनों में जब बैठक हुई थी तो मैं उनको याद भी दिलाया था कि फुलवारी शरीफ में जो ब्लॉक के प्रीमिसेस में जहाँ उन्होंने पार्क बनाने की घोषणा की थी और बच्चों को खेलने की व्यवस्था करने की बात कही थी, उसको स्मारित कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने वादे को पूरा करिए। और यहाँ के आवाम के लिए बहुत बड़ी आबादी है और रोज़ आबादी बढ़ रही है, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, खुले आकाश में सांस लेने का कहीं कोई जगह नहीं, एक जगह वही दिख रहा है। इसलिए उसको जरूर करवाइए, ये आग्रह होगा। और हमारे चेयरमैन साहब जो उस मंच पर थे, अब तो ये हम लोग के नगर पिता हैं, नगर पिता से भी हम आग्रह करेंगे कि एक स्मारक पत्र चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजिए, नगर विकास मंत्री जी को भेजिए, ताकि वो काम हो सके। सर, आप एक सांसद होने के नाते अपने स्तर से क्या कुछ करने वाले फुलवारी शरीफ के लिए? फुलवारी शरीफ के यहाँ के बच्चों को खासकर फुलवारी शरीफ के लिए मैं सबसे बड़ा एफर्ट किया था कि यहाँ पार्क बन जाए। मैं पुनः सरकार वही तो कह रहा हूँ कि बच्चों को खुली आकाश में सांस लेने के लिए, आवाम के लिए और बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। एक यहाँ आपको मैं ये बताऊँ कि पिछली बैठक में मैंने ये भी किया था, यहाँ राज्य की सरकार के तरफ से एक स्टेडियम बनाने का भी प्रस्ताव है, मगर चूँकि अभी तक सरकार ने ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया है। सरकार की योजना विफल इसलिए हो रही है कि यहाँ कोई ज़मीन नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि ज़मीन कहीं दीजिए। ज़मीन दिख रहा है आपके ब्लॉक में, वहाँ पर स्टेडियम बनाइए, पार्क बनाइए, बच्चों को खेल कूदने की व्यवस्था करिए, ताकि यहाँ के बच्चे भी, गरीब के बच्चे हैं, कोई बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं, फुलवारी में गरीब के बच्चे हैं, इनको खेलने की कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए एफर्ट करिए मुख्यमंत्री जी।
और किया है। यहाँ तो सबसे बड़ी तोहफा है कि एम्स हो गया, ये कम बड़ा तोहफा है। एम्स की सड़क अभी भी जर्जर स्थिति में है। और ये और बता रहे हैं, ये जो इसका सड़क में जो पानी का जल जमाव होता है उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, अब टेंडर के प्रोसेस में है, कभी भी काम लगने वाला है, इससे आवाम